नमस्कार दोस्तों। परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं। तो भारत में कुल 85 रामसर स्थल हैं और साल 2024 में कुल 10 रामसर स्थलों को शामिल किया गया है। और ये जो 10 रामसर स्थल हैं उसमें सबसे लेटेस्ट कौन से हैं वो है नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य, काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य और तवा जलाशय। ये 3 अभी हाल ही में शामिल किए गए हैं, जिनमें नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य और काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है और तवा जलाशय मध्य प्रदेश में है। इससे पहले बिहार के नागा और नकटी पक्षी अभ्यारण्यों को शामिल किया गया था। और दोनों रामसर स्थल ये बिहार के जमुई ज़िले के झाझा वन क्षेत्र में पड़ते हैं। और सबसे पहले इस साल 2024 में जो रामसर साइट शामिल किए गए थे वो थे अगनासनी मोहाना मगधीकेरे संरक्षण रिजर्व और अंक समुद्र पक्षी रिजर्व। ये तीनों कर्नाटक में है, जबकि कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य और लॉन्गवुड सोला रिजर्व फॉरेस्ट ये दोनों तमिलनाडु में है। तो ये 10 रामसर स्थल कहाँ पर स्थित है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही जो रामसर कन्वेंशन था वो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में आयोजित हुआ था, इसलिए इसको रामसर वेटलैंड कन्वेंशन भी कहा जाता है। और भारत ने रामसर संधि पर 1982 में हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहा सेंट मार्टिन द्वीप कहाँ स्थित है। तो सेंट मार्टिन द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में और यह बांग्लादेश का सबसे दक्षिण बिंदु है। और हाल में चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि जब बांग्लादेश में सत्ता पलट हो रहा था तो उसी के दरमियान उससे पहले शेख हसीना जी ने बोला था कि अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप को हथियाना चाहता है। और ये सेंट मार्टिन द्वीप पर अमेरिका कब्जा करके वहाँ अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, यानी कि बंगाल की खाड़ी पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। अगला प्रश्न कि भारत में महिलाओं और पुरुषों की स्थिति पर सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय की रिपोर्ट है एक, जिसका शीर्षक कि भारत में महिलाएं और पुरुष 2023, यानी कि भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 शीर्षक वाली रिपोर्ट में 2017-18 से 2022-23 के दौरान महिलाओं की श्रम बल भागीदारी कितने प्रतिशत हो गई है, यानी कि महिलाओं का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो कितना हो गया है। तो ये 2017-18 में जो कि 23.3% यानी कि 23.3% था वो बढ़कर 37% हो गया है। और पुरुषों का 75.8 से लेके 78.5% हो गया है। इसी के साथ की जो मातृत्व मृत्यु दर है वो है 2030 तक 70 प्रति लाख जीवित जन्म, इसको 70 प्रति लाख जीवित जन्म तक प्राप्त करना है हमें। और शिशु मृत्यु दर को 2020 में पुरुष और महिलाओं के लिए दोनों की 28 प्रति हज़ार जीवित जन्म थी और दोनों ही कम हुई हैं ये। और जो लिंगानुपात का लक्ष्य है वो 2036 तक 952 स्त्रियां प्रति हज़ार पुरुष इसको अचीव करना है। और 2011 में जो लिंगानुपात था वो था 943, जो 2011 की जनगणना थी उनमें था 943 स्त्रियां प्रति हज़ार। और 2036 में जो जनसंख्या होगी वो होगी 152.2 करोड़, जिनमें महिलाएं होंगी 48.8%। और 60 वर्ष से अधिक की उम्र के लोगों की वृद्धि हो जाएगी उस समय, और 15 वर्ष से कम उम्र के लोगों में कमी आएगी। और 2019 में जो चुनाव हुए थे उनमें महिलाओं का मतदान प्रतिशत था 67.2, 67.2% महिलाओं ने मतदान किया था। और जितने भी स्टार्टअप हैं इंडिया में उनमें महिलाओं द्वारा जो स्टार्टअप शुरू किए गए हैं वो है 47.6%। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें आपको 4-5 ऑप्शन दिए जाएंगे, पूछा जाएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको एक बार अच्छे से बार बार पढ़ लीजिएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि खान क्वेस्ट बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित हुआ। तो ये सैन्य अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित हुआ और ये मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया और भारत की तरफ से मद्रास रेजिमेंट ने इसमें हिस्सा लिया। अगला प्रश्न है कि उदार शक्ति वायु अभ्यास का आयोजन किन देशों के बीच हुआ। तो ये भारत और मलेशिया के बीच उदार शक्ति वायु अभ्यास का आयोजन किया गया और ये मलेशिया में एक जगह है क्वांतान, तो क्वांतान में ये आयोजित किया गया और भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया था। और इसी तरह एक हरमो शक्ति अभ्यास भी है जो वो भी भारत और मलेशिया के बीच होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मित्र शक्ति 2024 सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच हुआ।
तो ये सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था। और ये श्रीलंका की में एक जगह है कि मदुरु ओया एक जगह है, वहाँ पर ये आयोजित किया गया था। और इस सैन्य अभ्यास में भारत की तरफ से राजपूताना राइफल्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो खान क्वेस्ट हुआ था भारत और मंगोलिया के बीच में, उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में, और मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में। अगला प्रश्न देखते हैं कि नवा महिला T20 विश्व कप कहाँ पर आयोजित हुआ। तो नवा महिला T20 विश्व कप का आयोजन होना था बांग्लादेश में, लेकिन बांग्लादेश में राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया और इसकी वजह से ये आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। तो दुबई में ये संयुक्त अरब अमीरात की जगह दुबई, वहाँ पर नवा महिला T20 विश्व कप का आयोजन किया गया। और इस विश्व कप में विजेता कौन रहा है? न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हरा के ये विश्व कप जीता है। न्यूजीलैंड का ये पहला खिताब है और न्यूजीलैंड की कैप्टन है सोफी डिवाइन। और प्लेयर ऑफ द फाइनल और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही थी न्यूजीलैंड की एमिलिया केर। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि ये आयोजन तो संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, लेकिन आईसीसी ने बांग्लादेश के मेज़बानी के अधिकार को बरकरार रखा है। तो अगर पूछा जाए कि कौन सा देश मेज़बान था, तो मेज़बान था बांग्लादेश। हुआ कहाँ पे? संयुक्त अरब अमीरात में। और जो 10वां T20 विश्व कप है वो होना कहाँ पे? 2026 में आयोजित होगा इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रही AD-1 और AD-2 क्या है। तो AD-1 और AD-2 ये दोनों ही भारत की इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं और इन मिसाइलों की जो रेंज है वो है 2000 किलोमीटर, यानी कि 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को ये रोकने में सक्षम है। इसी तरह अमेरिका का इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम है जिसे हम थाड बोलते हैं, और आयरन डोम जो हाल में चर्चा में रहा था, और इजराइल का इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने हेल फायर 170 AGM-114R मिसाइलें खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो हेल फायर मिसाइल खरीदने के लिए भारत ने समझौता किया है अमेरिका से। और ये हेल फायर मिसाइलें हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हैं, यानी कि एयर टू सरफेस मिसाइलें हैं। तो एयर टू सरफेस मिसाइलें हेल फायर भारत अमेरिका से खरीदेगा। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम स्वदेशी बहुउद्देशीय पोत कौन सा है। तो भारत का प्रथम स्वदेशी बहुउद्देशीय पोत है INS समर्थक। और ये किसके द्वारा निर्मित है? L&T के द्वारा, लार्सन एंड टूब्रो द्वारा। तो दोस्तों ये 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे और इन प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न आपको परीक्षा में ज़रूर मिलेगा और इस सीरीज को हम आगे भी जारी रखेंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।